An improved coupled framework for glacier classification, an integration of optical and thermal infrared remote sensing bands वाली इस प्रेजेंटेशन में वेलकम। यह रिसर्च विशाल सिंह एंड मनीष कुमार गोयल ने की थी और 9 मई 2018 में पब्लिश हुई थी। आज हम इस इम्पोर्टेंट वर्क के की फाइंडिंग्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सप्लोर करेंगे। चलिए इस रिसर्च का प्रॉब्लम समझते हैं। हिमालयन ग्लेशियर्स को ब्रॉडली क्लीन आइस टाइप और डेब्रिस कवर्ड आइस टाइप में कैटेगराइज किया जाता है। हिमालयन माउंटेनस एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले डेब्रिस कवर्ड ग्लेशियर्स की चेंजिंग कंडीशंस और मेल्ट रेट समझने के लिए ग्लेशियर डायनामिक स्टडी करना जरूरी है। लगभग 7080 हिमालयन ग्लेशियर्स डिब्री कवर्ड हैं और रिट्रीट कर रहे हैं। रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स ग्लेशियर्स की मॉनिटरिंग और मैपिंग के लिए वाइडली यूज होती हैं, लेकिन ऑप्टिकल रीजन्स में सिमिलर स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्सेस की वजह से सुप्राग्लेशियल डेब्री ओपन पैरेंथेसिस एसजीडी क्लोज पैरेंथेसिस और पेरीग्लेशियल डेब्री ओपन पैरेंथेसिस पीजीडी क्लोज पैरेंथेसिस को अलग करना चैलेंजिंग है। थर्मल इंफ्रारेड ओपन पैरेंथेसिस टीआईआर क्लोज पैरेंथेसिस बैंड्स थर्मल प्रॉपर्टी डिफरेंसेस की वजह से सेपरेशन के लिए पोटेंशियल ऑफर करते हैं। ऑप्टिकल और टीआईआर रिमोट सेंसिंग डेटा में क्लाउड कवर और शेडो रीजन सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स हैं जो एक्यूरेट क्लासिफिकेशन को इम्पैक्ट करते हैं। यह स्टडी ग्लेशियर क्लासिफिकेशन मेथोडोलॉजी इंप्रूव करने के लिए है, खासकर डेब्रिस कवर्ड ग्लेशियर्स के लिए। ऑप्टिकल और टीआईआर रिमोट सेंसिंग बैंड्स को इंटीग्रेट करके और क्लाउड कवर इश्यूज को एड्रेस करके नॉर्थ सिक्किम, इंडिया में जेमो ग्लेशियर स्टडी एरिया के तौर पर सिलेक्ट हुआ है। ये स्टडी लैंडसैट और इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ओपन पैरेंथेसिस आईआरएस क्लोज पैरेंथेसिस एलआईएस S3 से ऑप्टिकल और थर्मल इंफ्रारेड ओपन पैरेंथेसिस टीआईआर क्लोज पैरेंथेसिस रिमोट सेंसिंग बैंड्स को इंटीग्रेट करके ग्लेशियर क्लासिफिकेशन के लिए एक इम्प्रूव्ड कपल्ड फ्रेमवर्क प्रपोज करती है। मेथोडोलॉजी में कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। एक, रिमोट सेंसिंग डेटा प्री प्रोसेसिंग, जिसमें रेडियोमेट्रिक और जियोमेट्रिक करेक्शंस और LIS S3 इमेजेस का ऑर्थो रेक्टिफिकेशन भी शामिल है। 2, ग्लेशियर क्लासेस के बीच स्पेक्ट्रल डिफरेंसेस को एनहांस करने के लिए बैंड ट्रांसफॉर्मेशंस ओपन पैरेंथेसिस ट्रांसफॉर्म्ड बैंड्स या TBs क्रिएट करना क्लोज पैरेंथेसिस और बैंड रेशियोज के थ्रू इमेज एनहांसमेंट। 3, ऑप्टिकल और टीआईआर बांड्स में क्लाउड रिमूवल, खासकर टीआईआर बांड्स में डार्क पिक्सेल्स को आइडेंटिफाई करके और उन्हें क्लाउड फ्री इमेजेस से एवरेज वैल्यूज से रिप्लेस करके। 4, लैंडसैट और LIS S3 डेटा से ऑप्टिकल और टीआईआर बैंड्स को इंटीग्रेट करके अलग अलग टाइम पीरियड्स और सैटेलाइट सेंसर्स को कंसिडर करते हुए 6 यूनिक इमेज कॉम्बिनेशंस फॉर्मुलेट करना। इन कॉम्बिनेशंस में ओरिजिनल बैंड्स, ट्रांसफॉर्म्ड बैंड्स और न्यू बैंड रेशियो इमेजेस शामिल हैं। 5, दो मेथड्स यूज करके ग्लेशियर फीचर्स की क्लासिफिकेशन। हर इमेज कॉम्बिनेशन पर मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्लासिफायर MLC अप्लाई करना और एक हाइब्रिड क्लासिफिकेशन HC अप्रोच जो MLC के आउटपुट्स को कंबाइन करके इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी देता है। 6 HC मैप्स पर स्लोप और एलिवेशन इंफॉर्मेशन के साथ सेमी ऑटोमेटेड अप्रोच यूज करके जेमू ग्लेशियर बाउंड्री डिलिनिएशन और हिस्टोरिकल डेटा के अगेंस्ट वैलिडेट की गई है। GPS पॉइंट्स और हाई रेजोल्यूशन गूगल अर्थ इमेजेस समेत ग्राउंड ट्रूथ डेटा यूज करके MLC और HC मैप्स की रिलायबिलिटी क्वांटिफाई करने के लिए एक्यूरेसी असेसमेंट किया गया। स्पेशियो टेम्पोरल फ्लक्चुएशंस एनालाइज करने के लिए क्लासिफाइड ग्लेशियर फीचर्स के एरिया स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट किए गए। लैंडसैट और LIS S3 सैटेलाइट्स के ऑप्टिकल और TIR बैंड्स को इंटीग्रेट करके 6 डिफरेंट इमेज कॉम्बिनेशंस बनाई गई। बैंड रेशियो इमेजेस और ट्रांसफॉर्म बैंड्स ओपन पैरेंथेसिस TBs क्लोज पैरेंथेसिस ने ग्लेशियर फीचर्स की रिफ्लेक्टेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर दी, जिससे स्पेक्ट्रल डाइवर्सिटी एनहांस हुई। प्री प्रोसेसिंग के दौरान शैडो और क्लाउड कवर मिनिमाइज कर दिए गए थे और हाई सन एलिवेशन की वजह से शैडो का इम्पैक्ट मिनिमल था। एलिवेशन मैप से पता चला कि हाई एलिवेशंस पर मोस्टली क्लीन आइस स्नो थी, जबकि मॉडरेट और लोअर एलिवेशंस पर आइस स्नो मिक्स डेब्रिस और SGD था। स्टीप स्लोप्स रॉक और आइस स्नो मिक्स डेब्रिस से एसोसिएटेड थे। MLC बेस्ड क्लासिफाइड मैप्स सभी 6 कॉम्बिनेशंस के लिए सक्सेसफुली एक्सप्लोर किए गए, जिसमें CMB1, CMB4
और CMB6 ने SGD क्लासिफिकेशन के लिए यूटिलिटी दिखाई, और CMB2, CMB4 और CMB5 ने TIR बैंड इंटीग्रेशन की वजह से PGD फीचर्स को इफेक्टिवली एक्सप्लोर किया। MLC आउटपुट्स कंबाइन करके HC ने मिक्स्ड पिक्सेल्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिए और क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी इंप्रूव कर दी। एक्यूरेसी असेसमेंट से पता चला कि HC मैप्स की एक्यूरेसीज MLC मैप्स ओपन पैरेंथेसिस नियर 85 क्लोज पैरेंथेसिस के कंपेयर में ज्यादा थी। टेबल 2 में दिखाया गया है कि HC मैप्स अलग अलग कॉम्बिनेशंस और ईयर्स में MLC मैप से कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करते रहे हैं, जिसमें 2009 में CMB1 के लिए हाईएस्ट एक्यूरेसी 92.65 रिकॉर्ड की गई थी। टेबल 3 में 2009 से 2014 तक डिफरेंट ग्लेशियर क्लासेस ओपन पैरेंथेसिस क्लीन आइस स्नो मिक्स डिब्री सुप्राग्लेशियल डिब्री रॉक वेजिटेशन पेरिग्लेशियल डिब्री वाटर बॉडी क्लोज पैरेंथेसिस के एरिया स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं। टेम्पोरल एनालिसिस से पता चला कि आइस स्नो मिक्स डेब्रिस में स्नो कवर वेरिएबिलिटी की वजह से फ्लक्चुएशंस आए हैं, जबकि SGD और PGD में कम फ्लक्चुएशन दिखा, जो टोपोग्राफिकल वेरिएशंस की वजह से है। HC मैप से डिलिनिएटेड जेमू ग्लेशियर बाउंड्री रेफरेंस डेटा के साथ अच्छी एग्रीमेंट दिखाती है। ऑप्टिकल और TIR बैंड्स का इंटीग्रेशन ग्लेशियर क्लासिफिकेशन इंप्रूव करने में इफेक्टिव रहा, खासकर SGD और PGD को अलग करने में, जो कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंज है। TIR बैंड्स में कैप्चर किए गए थर्मल प्रॉपर्टीज SGD और क्लीन आइस के कंपेयर में हायर टेम्परेचर्स पर PGD को डिफरेंशिएट करने के लिए क्रूशियल थे। बैंड ट्रांसफॉर्मेशन और न्यू बैंड रेशियो टेक्निक्स ने डिफरेंट ग्लेशियर फीचर्स के बीच कॉन्ट्रास्ट एनहांस कर दिया, जिससे उनकी सेपरेबिलिटी इंक्रीज हो गई। हाइब्रिड क्लासिफिकेशन HC अप्रोच ने ट्रेडिशनल मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्लासिफायर MLC से ज़्यादा एक्यूरेसी डेमोन्स्ट्रेट की और पिक्सल मिक्सिंग इश्यूज को इफेक्टिवली एड्रेस किया। स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स वेरीफाई करने और क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए GPS पॉइंट्स और हाई रेजोल्यूशन इमेजरी समेत ग्राउंड ट्रूथ डेटा का यूज जरूरी था। टेम्पोरल एनालिसिस से पता चला कि कुछ ग्लेशियर क्लासेस, खासकर आइस स्नो मिक्स डेब्रिस में फ्लक्चुएशंस थे, जो स्नो कवर में एनुअल वेरिएशंस और मेल्ट प्रोसेसेस के प्रति उनकी सेंसिटिविटी की वजह से हो सकता है। ग्लेशियर क्लासेस का एविएशन जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्लेशियर कंपोजिशन पर टोपोग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस के बारे में इंसाइट्स देता है। स्लोप और एलिवेशन डेटा के साथ कंबाइंड सेमी ऑटोमेटेड बाउंड्री डिलिनिएशन मेथड से प्रिसाइज ग्लेशियर बाउंड्रीज मिली, जो हिस्टोरिकल इन्वेंटोरीज के साथ अच्छी एग्रीमेंट दिखाती हैं। इस स्टडी ने ऑप्टिकल और थर्मल इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग बैंड्स को इंटीग्रेट करके ग्लेशियर क्लासिफिकेशन के लिए एक नोवेल इम्प्रूव्ड कपल्ड फ्रेमवर्क सक्सेसफुली डेवलप और वैलिडेट किया है। इस फ्रेमवर्क में 6 इमेज कॉम्बिनेशंस और हाइब्रिड क्लासिफिकेशन अप्रोच यूज किया गया है, जिससे सुप्राग्लेशियल डेब्रीज SGD और पेरिग्लेशियल डेब्री PGD क्लासिफाई करने की एक्यूरेसी प्रीवियस मेथड से काफी इंप्रूव हो गई है। TIR बैंड्स का इंटीग्रेशन इन डेब्रिस टाइप्स को उनके थर्मल प्रॉपर्टीज के बेस पर डिफरेंशिएट करने में पर्टिकुलरली इंस्ट्रूमेंटल रहा। हाइब्रिड क्लासिफिकेशन मेथड ने मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्लासिफायर से बेटर परफॉर्मेंस दिखाई, हायर एक्यूरेसी रेट्स अचीव किए। ग्राउंड ट्रूथ डेटा और एंसिलरी इंफॉर्मेशन के सपोर्ट वाली मेथडोलॉजी से जेमू ग्लेशियर बाउंड्री का प्रिसाइज डिलिनिएशन भी पॉसिबल हुआ। फाइंडिंग्स ये इंडिकेट करते हैं कि डेब्रिस कवर्ड ग्लेशियर्स को क्लासिफाई करने और उनके चेंजेस मॉनिटर करने के लिए ग्लोबली इस अप्रोच को अप्लाई किया जा सकता है। मिक्स्ड एरियाज में स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कैरेक्टराइजेशन के लिए स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर मेजरमेंट्स यूज करके और इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं।